तो दोस्तों, आप आज ये पीछे मेरे झंडा देख के समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस पर्पज़ पे बनाई जा रही है। बताने का मकसद ये है कि आपको मालूम है आज 15 अगस्त 2024 का दिन है, यानी कि हमारा देश जो आज़ाद किया गया था अंग्रेज़ों से, ये उसकी आज़ादी के जश्न का दिन है। देखेंगे आप, ये झंडे छतों पे लगाए गए हैं और ये एक ऐसा फेस्टिवल है, पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा फेस्टिवल है, सिर्फ अपने खुशी को मनाने का, सेलिब्रेट करने का ये दिन है। मेरा मानना है कि इस देश के अंदर एक ही त्यौहार ऐसा है जिस त्यौहार को सभी मज़हब के लोग मिलके मनाते हैं। इसके अंदर सभी धर्म के लोग, जितने भी मज़हब के लोग हैं, आप क्या उसमें ईसाई हो, हिंदू हो और मुस्लिम हो, पारसी हो, जितने भी मज़हब के लोग इस हिंदुस्तान में रहते हैं, वो सब इसको पूरी तरह से सेलिब्रेट करते हैं और हर कोई इसको अपना फेस्टिवल मानता है, अपने अपने लेवल पे उसको सेलिब्रेट करता है, यानी कि उनके बड़ों ने। तो इसलिए वो भी इसको सेलिब्रेट करते हैं कि उनको मानते हैं कि हमने आज़ाद कराया देश को। और बेशक हर एक शख्स की इसमें कुर्बानी है, जैसे कि आपने पढ़ा भी इतिहास में कि सभी धर्मों का ये देश है। और मुझे बताएं कमेंट में कि क्या सबको इसी तरह से और भी फेस्टिवल मिलके मनाने चाहिए, जैसे कि 15 अगस्त को मिलके मनाते हैं सब एक साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा और लगता है उनको कि ये सेलिब्रेशन का सबसे बेस्ट तरीका है 15 अगस्त मनाने का। देश को याद करते हैं, देश की कुर्बानी के लोगों को याद करते हैं, जो लोग शहीद हुए हैं उनको याद करते हैं और अपना ये सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि ये 15 अगस्त किसी एक का त्यौहार नहीं है, किसी एक मज़हब का त्यौहार नहीं है, किसी एक इंसान का देश को आज़ाद कराने में किसी एक कौम का त्यौहार नहीं है। इसको सभी कौम ने मिलकर, सभी धर्म के लोगों ने मिलकर आज़ाद कराया, तो ये आज़ाद हुआ है। और आज इस 15 अगस्त का ये त्यौहार उन लोगों को ये एहसास दिलाता है, बताता है कि देखो कितनी कुर्बानी दी गई थी इस देश के लिए, और आज आप एक दूसरे से धर्म के नाम पे नफ़रत कर रहे हो, धर्म के नाम पे आप एक दूसरे को देख रहे हो। जबकि यही धर्म के लोग अगर उस टाइम पे ये सब चीज़ देखते तो ये देश कभी आज़ाद ना होता। बट इन लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ाद किया, तो आज देश आज़ाद हुआ। तो हम भी ये अगर ऐसे ही देश के लिए अच्छा सोचें, आपस में भाईचारे से रहें, तो फिर हमें देश को तरक्की से आगे जाने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो ये मेरा संदेश उन भाइयों के लिए है जो अपने अंदर नफ़रत रखते हैं। यार देखो, सभी मज़हब के इज़्ज़त एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। कोई अगर एक मज़हब का आदमी नहीं करता किसी का, तो उसका मतलब ये नहीं पूरी कौम गंदी है। सब अपना त्यौहार मनाते हैं, खुशी से मनाते हैं और कोई इसमें बुराई नहीं है भाई। जिसका जो त्यौहार है, जैसे जैसे उसकी लिखा है, जैसे जैसे बनाने का, वो वैसे मनाता है। मगर आप ये सोचें कि नहीं जी, हमारा त्यौहार वो मनाए और हम उसका त्यौहार क्यों मनाएं, वो आपकी पर्सनल निजी राय है, वो आपकी सोच है। हमें तो ये सोचना चाहिए किसी तरह से कि ये जो 15 अगस्त का त्यौहार है, देश को आज़ादी के लिए मनाया गया है, के तौर पे मनाया गया है। तो आप अगर एक चीज़ देखेंगे, इस देश में जो एक ही त्यौहार है जो सबसे ज़्यादा प्यार से और खुशियों से और पूरे जोश जश्न से सब मनाते हैं। अभी सुबह का टाइम है इसलिए लोग थोड़े कम उठे, बट कुछ आप देखेंगे थोड़े थोड़े टाइम के बाद, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, तो शाम होते होते इतना रश हो जाएगा कि आप बस 15 अगस्त का हर घर में, आप खुद भी अपने घर के आसपास देख सकते हैं। तो ये एक वजह। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं दूसरे के साथ रहने वाली साबित करती है कि नफ़रत कुछ लोगों में, सब में नहीं। और मैं तो उन भाइयों से भी कहता हूँ जो नफ़रत रखते हैं, भाई देखो, अगर आप अपने मज़हब को फॉलो करते हो तो बिल्कुल करो, पूरी शान और शौकत से करो। मगर आप ये कहो कि तू भी कर, तो भाई किसी मज़हब में ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी का जो रब है ना, वो खुश नहीं होगा, जो जिसको भी मानता है। तो आप पहले तो ये देखो कि आप किसी काम को ज़बरदस्ती करा रहे हो, करने वाला खुश नहीं है, तो जिसके लिए करा जा रहा है वो कैसे खुश हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन चीज़ों पे ना पड़ गए कि ये सब चीज़ें, ये समझना चाहिए कि 15 अगस्त एक ऐसी मिसाल है हर साल जो आती है, ये त्यौहार देश की आज़ादी का, जो हमें ये दिखाता है कि इसमें सभी धर्म के लोग मिलकर पतंगे उड़ाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया वीडियो में, वो क्यों करते हैं, इसी वजह से करते हैं। यही एक सबसे बड़ी ख़ास वजह है कि हर एक मानता है कि इस को आज़ाद कराने का
जो मेहनत मशक्क़त उनके दादा और परदादा या उनकी जो भी जिसने भी की है, वो कितनी कुर्बानी वाली थी, उसको वो आज आज़ाद हो के खुशी मनाते हैं। क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से बड़ी मेहनत से पाते हैं ना, तो उसकी खुशी भी बड़ी होती है। तो इस आज़ादी को ऐसी कोई हाथ में रख के नहीं दे दी गई थी कि लो जी लो आप अपनी आज़ादी ले जाओ। बहुत कुर्बानियाँ दी गई हैं इसके लिए, इतनी कुर्बानियाँ कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कितना जुल्म हुआ है हिंदुस्तान के लोगों पे, कितना ज़्यादतियाँ हुई हैं। तो हमें ये बात को तो समझना चाहिए। जो समझने वाली बात है वो यही है, जो मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये चीज़ों पे ध्यान ना दें और इस त्योहारों की बातों से हट के इस 15 अगस्त को देखें, तो मुझे लगता है कि शायद आपको ये बात नज़र आ जाएगी कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के अंदर सभी धर्म के लोग रहते हैं और ये सभी धर्म के लोग के अंदर आसपास में किसी अलग अलग मज़हब की छतें एक साथ जुड़ी हुई हैं और वो अपनी छतों पे चढ़ के बड़ा प्यार मोहब्बत से बड़ी खुशियों से इस त्यौहार को मनाते हैं। कोई अपने घर में अच्छे खाने बनाता है, कोई पतंगे लाता है, कोई अपना अपना सबका जो भी अच्छे कपड़े पहनता है। इवन हम खुद करते हैं यार, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं खुद आज के दिन अच्छे कपड़े पहनता हूँ, मैं खुद आज के दिन नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं खुद मतलब पढ़ता तो वैसे भी हूँ, आज के दिन थोड़ा और ज़्यादा पढ़ता हूँ। और दूसरा खाने अच्छे अच्छे बनवाता हूँ सुबह में, जबकि इतने खाने तो मैं वैसे नहीं बनवाता आम दिनों में। तो कहने का मतलब इससे क्या साबित होता है, क्या मतलब है इन बातों का? इंसान ये सब काम तभी करता है ना जब खुश होता है किसी बात से। तो हम अपने मुल्क की आज़ादी से खुश हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ है और इसकी आज़ादी को जश्न के तौर पे हम लोग सेलिब्रेट करा करते हैं। तो ये जो आज़ादी हमें दी गई है, ये हमारे लिए एक तोहफ़ा है ऊपर वाले की तरफ से कि आप इस मुल्क में मोहब्बत से रहो, आप किसी के ग़ुलाम बन के ना रहो। बट अब क्या हो रहा है इस देश के अंदर, आप देखेंगे फिर से सब ग़ुलामी के तौर पे, कोई किसी को ज़बरदस्ती कुछ करा रहा है, कोई नीची जात वाले को दबा रहा है, अमीर आदमी गरीब को दबा रहा है। मतलब इंसानियत फिर भूल गए, मतलब अंग्रेज़ की अपने आप को लेवल पे ले आए कुछ लोग, मतलब दिखाना चाहते हैं कि देखो हम ब्रिटिश हैं वापस, मतलब वही करना है इनको। तो कहने का मतलब ये है कि जो आज़ादी जब इतनी मेहनत से आपने ली तो आज आप भूल गए, तब फिर आप गुलाम बनना चाह रहे हो एक दूसरे के। अरे भाई, अमीर को चाहिए कि वो गरीब की मदद करे और ताकतवर को चाहिए कि वो कमज़ोर की मदद करे, यहाँ तो उल्टा होता है। अरे ताकत और पैसा और अमीर कोई भी ऊपर वाले से बड़ा नहीं हो सकता। कितना 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 पैसा कमा लेगा यार, आप देखो कि कितना ताकतवर बन जाएगा। अभी कुदरत का ज़रा सा कहर आ जाता है तो सबके सब बेबस हो जाते हैं। आपने देखा होगा पीछे कोरोना आ गया था, कितने बेबस हो गए थे लोग, कुछ कर पा रहे थे? कुछ नहीं कर पा रहे थे। जब आंधी तूफान चल जाती है तो क्या कोई काबू में रह पाता है? कुछ नहीं कर पाता। जब बारिश हो जाती है, जैसे अभी बारिश होना शुरू हो गई है, अब फुहार गिर रही है हल्की हल्की, तो कोई उसमें टिक पाता है? नहीं टिक पाता। तो मतलब इतने कुदरत की जब आप जानते हो, इतनी ताकत है और आप एक इंसान हो इतना सा, फिर आप में इतना घमंड कहाँ से? क्या दिखाना चाहते हो? जब बीमार पड़ जाते हो, बिस्तर पे पड़ जाते हो, तब तुम में ताकत कहाँ चली जाती है? तब भी पहलवान बन के दिखा दे करो, अमीर बन के दिखा दे करो, दौलत का नशा दिखा दे करो। भाई कुछ नहीं होता इन बातों से। ये दुनिया एक दिन फ़ना हो जानी है और जो बाकी रहेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह बाकी रहेगा। तो आप ये समझो, ये सारी कायनात ख़त्म हो जाएगी तो आपके अमाल रहेंगे, अब नहीं। तो इस वीडियो को बनाने का यही मतलब है, थोड़ा वीडियो लंबा है, आप लोगों को आज का दिन याद दिलाने के लिए, इस कुर्बानी का दिन बताने के लिए कि इस देश में जिस तरह ये त्यौहार प्यार मोहब्बत से मनाया जाता है, इतनी खुशियों से मनाया जाता है, इसी तरह से आप और त्योहारों को भी अपनी अपनी आपस में जैसे मोहब्बत में अब बनाते हैं आप लोग, वैसे मनाइए। ये क्यों नहीं देखते हम कि 15 अगस्त का कोई एक त्यौहार हिंदुस्तान में आज भी एक ऐसा त्यौहार बाकी है जिसके ऊपर कोई भी कट्टरपंथी लोग काबू नहीं कर पाए। कोई भी कट्टरपंथी ये नहीं कह पाया ये हमारा त्यौहार है, इसको तुम नहीं मना सकते। है कोई तो बता दो आप मुझे, कोई कह दे ये मेरा त्यौहार है। कोई नहीं कह सकता। ये सिर्फ एक अकेला त्यौहार ऐसा है पूरे हिंदुस्तान में। अगर कोई और दूसरा त्यौहार भी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। मुझे तो एक यही अकेला त्यौहार ऐसा नज़र आया है आज तलक, अभी तलक मैंने जो देखा है कि इसके अलावा कोई त्यौहार ऐसा नहीं है जिसको सभी मज़हब के लोग मिलकर मनाते हों और उतनी ही खुशी से मनाते हों अपने अपने मज़हब की, अपने अपने अमीरी गरीबी अपने अपने लेवल पे। हर इंसान जो जैसा है वैसा उसको मनाता है वो उस त्यौहार को। बताओगे तो आप मुझे भाई अपने अपने इलाके की 15 अगस्त कैसी मनी, आप मुझे बताइएगा कि हमने कैसी मनाई, आपने क्या खाना बनाया और आपने पतंगे उड़ाई या क्या आपने किस तरह से सेलिब्रेट किया इस 15 अगस्त के दिन को। और खाने के लिए
सुबह में नाश्ते में अलग तरह का खाना है, पूरी सब्जी है और राजमा चावल है दोपहर में, मतलब इसी तरह की मैंने आइटम बनवाई हैं। और फिर रात का अलग है, तो 3-4 तरह की आइटम आज के दिन में बनवाई हैं। तो ये देखो कितनी पतंगें उड़ रही हैं अभी भी। तो आप अभी, मैं समझ सकता हूँ आप भी पतंगे उड़ा रहे होंगे, तो ठीक है, बाकी ध्यान से उड़ाइएगा, ये थोड़ा रिस्की होता है। और ध्यान रखिएगा बच्चों का भी। और ये सब मांझे वगैरह जो होते हैं वो इस्तेमाल कीजिएगा जिससे किसी को नुकसान ना हो। आजकल एक मांझा चल रहा है चाइनीज़, वो गलत मांझा है, उसको बिल्कुल ना लीजिए, उससे बहुत नुकसान हो रहा है, परिंदों का नुकसान होता है, कई लोगों के चोट लग जाती है। कल मेरे पैर पे लग गया वो मांझा चलते हुए ज़मीन पे, तो मेरा पैर नीचे से उससे हल्का सा ज़ख्मी हो गया, मतलब चोट लग गई उससे मेरे। तो कहने मतलब ये है कि सिर्फ चलने से कई लोगों को दिक्कत हो जाती है, तो ऐसा काम ना करें जिससे किसी को परेशानी हो। मांझा ख़रीदें, ऐसा ख़रीदें जो नुकसान ना दे किसी को, किसी भी जानदार चीज़ को नुकसान ना हो उससे, क्या है वो पेड़ पौधे हों, क्या है वो कोई भी चीज़ हो, पक्षी हो। तो ठीक, आप बिल्कुल अपने अपने तरीके से जैसा सामान लिए हैं आपने, आप उसको सही से यूज़ करें 15 अगस्त के दिन। और एक चीज़ और, कैंडल लोग जलाते हैं, मैंने देखा है 15 अगस्त पे, उसके लिए भी मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा यार, वो मैंने देखे हैं लोग क्या करते हैं, जला के छोड़ देते हैं और वो कुछ लोगों के घरों में गिर जाते हैं। इवन ये सामने वालों को ही एक बार इन्होंने कैंडल जलाए थे, पिछली बार इन्होंने क्या करा, उसे जल्दी छोड़ दिया, तो वो नीचे वाले जो बच्चे हैं खड़े हैं उनके घर में गिर गया, और वो कुछ कपड़े वपड़ों पर गिर गया होगा, कपड़े फैले होंगे रस्सी पर, और वो लड़ने आ गए थे। तो बात भी उनकी, जब भाई आप इस तरह से कैंडल को जला रहे हो, वो भी तो वो गिर गया कहीं पर, तो कैंडल आप समझ सकते हो आग लग सकती है। तो ऐसे काम भी ना करें भाई, करें तो वो काम जिससे किसी को परेशानी ना हो। अगली वीडियो में फ़िलहाल अभी के लिए तो इतना ही।